Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में वो है डिमांड एस्टिमेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिमांड एस्टिमेशन और उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड एस्टिमेशन का मीनिंग क्या है। डिमांड एस्टिमेशन होता है कि प्रिडिक्शन करना कि कंज्यूमर का बिहेवियर फ्यूचर में कैसा है, उसके फ्यूचर के बिहेवियर में फोकस करना, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करता है कि डिमांड, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कैसी होगी। ठीक है, डिफरेंट जब उस पर वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे, लाइक उसका प्राइस कैसे चेंजेस होगा, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, चेंजेस क्या होंगे कंज्यूमर्स की इनकम लेवल में जो सारे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। तो वो सारा क्या है, वो हम डिमांड एस्टिमेशन में देखेंगे कि जो प्राइस चेंजेस है वो कैसा रहेगा, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसी रहेंगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज डिमांड एस्टिमेशन मीन्स हाउ कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इनकम और एनी अदर वेरिएबल दैट इम्पैक्ट डिमांड। ठीक है, डिमांड एस्टिमेशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसे चेंज होगा जब प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, कंज्यूमर्स की इनकम में चेंजेस आएंगे और किसी भी अदर वेरिएबल जो कि डिमांड को इम्पैक्ट करता है। प्रैक्टिस में देखिए कि डिमांड फंक्शन जो है एक मार्केट का जो है एस्टिमेट करने के लिए उसको एम्पिरिकल डाटा चाहिए होता है। डिमांड एस्टिमेशन जो हम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्राइसेस के बारे में और उसकी क्वांटिटी के बारे में जो कंज्यूमर जो है विलिंग होता है उसको परचेज करने के लिए फ्यूचर में। ठीक है जी। तो ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स डिमांड का मतलब है कि ह्यूमन जो है कंज्यूमर है उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से, ये सारी चीज़ों के बारे में एस्टिमेट करना, प्रेडिक्शंस करना। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिमांड एस्टिमेशन। हमारे पास मेनली डिमांड एस्टिमेशन के तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इंटरव्यू, सेकंड इज मार्केट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड वन इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इंटरव्यू। इस मेथड में क्या है कि कंज्यूमर को इंटरव्यू किया जाता है उनकी कंजम्पशंस के बेसिस पर कि वो कितना कंजम्पशन करते हैं, कैसी वो उनकी कंजम्पशन है, ये सारे इस बेसिस पे कंज्यूमर्स के साथ इंटरव्यू की जाती है। ये इंटरव्यू जो है उसको ऑरली भी लिया जा सकता है और एक क्वेश्चन या डिज़ाइन कर लिया उसके थ्रू भी जो है लिया जा सकती है उनकी इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को हम सर्वे बोल देते हैं। इसको जो ये हम कंज्यूमर इंटरव्यूज़ है इसको हम कंज्यूमर सर्वे भी बोल देते हैं। इसका मेन एम यही होता है कि हमने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ऑब्टेन करनी है बहुत सारे वेरिएबल के ऊपर जो हम यूज़फुल हो गए हमें हमारे लिए डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है जी, प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए हमारे लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है जी। ये मेथड जो है वो इसलिए ऑपरेट किया जाता है। इसके पीछे का मेन आइडिया यही होता है कि कंज्यूमर जो है वो अपने आप को बेस्ट जानते हैं, उनसे बढ़कर उनसे बढ़िया उनको कोई नहीं जान सकता। ठीक है, हम कंज्यूमर हैं तो हमें अपनी डिमांड्स, हमें अपनी नीड्स, वांट सारा कुछ पता होता है। तो इसलिए कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनसे जो है फ्यूचर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है जी। डायरेक्टली जब हमें किसी कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें उस किसी के थ्रू नहीं जाना पड़ता ना, तो कंज्यूमर अपनी लाइक, प्रेफरेंस, टेस्ट सारा कुछ अपने आप ही बता देगा। तो उस बेसिस पर हम प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मार्केट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी। ये जो है एक दूसरा मेथड है। ठीक है जी, एस्टिमेट करने के लिए डिमांड फंक्शन को। इसमें दो वर्जन्स होते हैं। ठीक है, एक एक्चुअल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, दूसरा होता है सिम्युलेटेड। ठीक है जी। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अंदर है जो शॉप्स जो है वो ओपन की जाती हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, वहाँ कंज्यूमर का रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। शॉप्स जो ओपन होती हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, वहाँ पर से कंज्यूमर का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट जगह में बहुत सारे कंज्यूमर इंक्लूड होंगे, जैसे कि उनकी लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एज ग्रुप, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट जो है कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है जी। तो मार्केट, ठीक है जी, ये था कि एक्चुअल वहाँ हम डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड, रिएक्शन जो है वो कैसी, उनका टेस्ट है, प्रेफरेंस कैसा है, एज उनकी किस एज ग्रुप के पर्सन है, तो वो सारा जो है हम ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें
सेकंड वर्जन जो था वो था मार्केट सिमुलेशन मेथड, ठीक है। ये सिमुलेशन, इसको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और क्लिनिकल टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें होता है कि सिमुलेशन होता है कि एक एरिया क्रिएट कर देना जो सिमिलर हो मार्केट के जैसा, ठीक है, तो डुप्लीकेट जैसा। सिमुलेशन मीन्स होता है डुप्लीकेट, उस चीज़ का डुप्लीकेट क्रिएट करना, ठीक है, डुप्लीकेट सी मार्केट क्रिएट करना, वहाँ हम जो है देखते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि टोकन मनी जो है वो प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर्स को, और उनको आस्क किया जाता है, ठीक है जी, शॉप करे सिम्युलेटेड मार्केट में, जो उन्होंने खुद डुप्लीकेट क्रिएट किया उस मार्केट में वो शॉपिंग करें। तो जो प्राइसेस होगा गुड्स का, ठीक है, उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है जी, वेरी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। उससे क्या है वो ऑब्जर्व करेंगे कंज्यूमर का रिएक्शन उस चेंजेस के, ठीक है जी। डिफरेंट गुड्स होगी, क्वालिटी, पैकेजिंग, सारा कुछ डिफरेंट वेरी करेगा एक दूसरे से साथ, तो उससे क्या है ऑब्जर्व करेंगे कंज्यूमर का रिएक्शन और चेंजेस। जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट होती है डिमांड फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए। थर्ड वन इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। ये मेथड जो है वो कॉमनली जो इकोनॉमिस्ट है वो यही मेथड यूज़ करते हैं, रिग्रेशन मेथड, ठीक है जी। एक प्रैक्टिकली मेथड होता है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो वेरिएबल है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, गुड्स की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड फंक्शंस के अंदर, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड स्टेप में है कि जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो पास्ट का डाटा है रेलिवेंट वेरिएबल्स का, उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद हमने एक अप्रोप्रिएट फॉर्म, ठीक है जी, फंक्शंस के लिए एक अप्रोप्रिएट फॉर्म, एक अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना है। उसके बाद एस्टिमेशन करना है, हमने जो फैक्टर्स इकट्ठा किया, जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बेसिस पर हमने एस्टिमेट्स लगाने हैं, ठीक है जी। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।